यहाँ पर फिर हाजिर है, लेकिन नए टॉपिक के साथ, जो कि आपको कल पेपर में यहाँ से आएगा। जी हाँ, आपका जीवन परिचय, सभी जीवन परिचय यहाँ पे लेके आए हैं और यहाँ से आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे। भाई साहब तैयार करके जाइएगा। यहाँ पे आपके कवि का जीवन परिचय और लेखक का जीवन परिचय दोनों लेके आए हैं। आप लोग बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे। देखिए थोड़ा सा जुकाम हो गया और गले में दिक्कत है, कोई बात नहीं। अगर मान लीजिए नॉइस आएगी तो आप लोग परेशान मत होइएगा, क्योंकि कहेंगे गुरुजी आप तो नॉइस दे रहे हैं, पढ़ा क्या रहे हैं, तो इसके लिए माफी चाहेंगे। तो ये भाई साहब 16 फरवरी कल 10 नंबर पक्का बिल्कुल जीवन परिचय एक वीडियो में, हिंदी का जीवन परिचय 16 फरवरी का आने वाला एक वीडियो में है। मात्र ये जीवन परिचय पढ़ लीजिए, कवि का जीवन परिचय, लेखक का जीवन परिचय, दोनों मैं इसी वीडियो में देने वाला हूँ। आपको कहीं दूसरी जगह पे जाने की जरूरत नहीं है, पूरा यही जीवन परिचय पढ़ लीजिए, काम खत्म हुआ। सारी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहां से जाके आप सीन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आपके 16 फरवरी के लिए तो यहाँ पे है आपका प्रश्न नंबर 5 का क रहेगा। क क्या रहेगा? निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का क्या करना रहेगा? उल्लेख करना रहेगा, जो कि आपको 5 नंबर का आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा। कितने नंबर का पूछा जाता है? 5 नंबर का पूछा जाता है। भाई साहब पक्का कर लो, यही आएगा पेपर में, जाके देखना यही आएगा, इससे बाहर आने वाला बिल्कुल भी नहीं है ना। आपको कोई भी जीवन परिचय का आप अलग से कोई वीडियो आपको देखने की जरूरत है, देख लीजिए, काम खत्म। वैसे जो मॉडल पेपर में पढ़ा रहा हूँ वो भी सफिशियंट है, आप देख सकते हैं, ढेर सारे आपको मैं पढ़ा रहा हूँ। भाई साहब चैनल को यार सब्सक्राइब कर लो, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि अभी आपका हिंदी का पेपर है कल, उसके पहले बहुत चौचक कंटेंट में देने वाला हूँ, जो आपके पेपर में आएगा वही हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे है वासुदेव शरण अग्रवाल। किसका है? वासुदेव शरण अग्रवाल का जीवन परिचय है। देखिए वासुदेव शरण अग्रवाल का यहाँ पे जीवन परिचय है। वासुदेव शरण अग्रवाल ने 1904 में लखनऊ के प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में जन्म हुआ था। भाई साहब वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म कहाँ पर हुआ था? याद रखना, वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म 1904 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? सन 1904 ईस्वी में वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म हुआ था। कहां पर हुआ था? लखनऊ के प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में हुआ था। उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए, यानी कि उच्च शिक्षा प्राप्ति के पश्चात, यानी बाद में पुरातत्व से जुड़े हुए कई सरकारी संस्थानों में महत्वपूर्ण पदों पर अग्रवाल जी आसीन है। देखिए वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जो जन्म हुआ था, कब हुआ था? तो इनका जन्म 1904 ईस्वी में हुआ था। कहां पर? एक लखनऊ के प्रतिष्ठित परिवार में इनका जन्म हुआ था। क्लियर है इतना? उसके बाद उच्च शिक्षा जब इन्होंने अपनी पढ़ाई कर ली है, इसके बाद ये पुरातत्व के कई सरकारी संस्थान से जुड़े और महत्वपूर्ण पद पर क्या रहे? आसीन रहे। विभिन्न संस्थाओं तथा विश्वविद्यालयों में कार्यरत होने के बाद अग्रवाल जी ने स्वाध्याय जारी रखा, यानी खुद की पढ़ाई जारी रखी, और पाली, संस्कृत, अंग्रेजी आदि भाषाओं के साथ प्राचीन भारतीय संस्कृति और पुरातत्व पर समान अधिकार प्राप्त किया। भारतीय संस्कृति व साहित्य के गंभीर अध्येता के रूप में अग्रवाल जी हिंदी साहित्य में विख्यात हैं। और सन 1967 में वासुदेव शरण अग्रवाल का क्या हो गया? निधन हो गया। और 1967 ईस्वी में फिर क्या हुआ? वासुदेव अग्रवाल जी का क्या हो गया? मृत्यु हो गई, ठीक है ना। अब इनकी प्रमुख कृतियां इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। इनकी प्रमुख कृतियां आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी? माता भूमि, कल्प वृक्ष, भारत की एकता, पृथ्वी पुत्र, इनकी प्रमुख कृतियां हैं। और उरु ज्योति, कला और संस्कृति, भारत, सावित्री कादंबरी, उद्धार, अभिनंदन ग्रंथ इत्यादि इनकी संपादित क्या है? पुस्तकें हैं। इसके अतिरिक्त पद्मावत की संजीवनी व्याख्या और बाण भट्ट के हर्षचरित का संस्कृत अध्ययन भी अग्रवाल जी द्वारा क्या है? प्रस्तुत किए गए हैं। तो वासुदेव शरण अग्रवाल का जीवन परिचय यह बहुत ही इंपॉर्टेंट जीवन परिचय है, बोर्ड में आने वाला। अगर आप चाहते हैं कि गुरुजी एक और जीवन परिचय तैयार कर ले तो कर लीजिए। किसका? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। किसका कर लीजिए? हजारी प्रसाद द्विवेदी का आप लोग कर लीजिए, अगर आपको करना है तो। वैसे ये इंपॉर्टेंट है वासुदेव शरण अग्रवाल का, मैं करवा दिया हूँ, इस बार आने के चांसेस हैं, करवा दिया हूँ, पढ़ लीजिएगा, ठीक ना। और ये भी पढ़ लीजिए, अगर हजारी प्रसाद द्विवेदी का अगर आपको लग रहा है कि नहीं यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं सर, तो इसको तैयार कर लीजिए। मैं बोल रहा हूँ तैयार कर लीजिए, नेक्स्ट वीडियो जो आएगी टारगेटेड, हर एक वीडियो में जीवन परिचय, हर एक कंटेंट को मैं दे रहा हूँ। ऐसी वीडियो आपको पूरी यूट्यूब पे मिलने वाली नहीं है कहीं पर यार। तो चैनल को आप प्लीज सब्सक्राइब करो ना, क्यों, किस बात की देरी है? चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करिए, नीचे आ जाइए। अब यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन पूछेगा, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। 5 नंबर मिलेगा, 5 नंबर मिलेगा।
यहाँ पे आपके 3 है, मैथिली शरण गुप्त, महादेवी वर्मा और सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन यानी कि अज्ञेय। तो यहाँ पे मैं मैथिली शरण गुप्त और महादेवी वर्मा का बताऊंगा, थोड़ा सा नॉइस है तो माफी चाहेंगे, ठीक है ना। मैथिली शरण गुप्त और महादेवी वर्मा का जीवन परिचय इस वीडियो में हम लोग पूरा का पूरा देखने वाले हैं। चलिए तो यहाँ पे डाल लीजिए मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त में क्या देखेंगे, प्रसिद्ध राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म चीरगांव झांसी में 3 अगस्त 1886 ईस्वी में हुआ था। मैथिली शरण गुप्त का जन्म कब हुआ था, मैथिली शरण गुप्त का जन्म चीरगांव झांसी में 3 अगस्त 1886 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, सन 1886 ईस्वी में हुआ था। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के सानिध्य में इनकी काव्य प्रतिभा मुखरित हुई तथा कविता में देशभक्ति व राष्ट्र प्रेम का पुट होने के कारण हिंदी साहित्य संसार में राष्ट्र कवि का सम्मान दिया गया। राष्ट्रपति द्वारा संसद के सदस्य मनोनीत किए गए तथा जीवन पर्यंत साहित्य साधना की 12 दिसंबर 1964 ईस्वी में राष्ट्र कवि का क्या हो गया, देहावसान हो गया, यानी कि इनकी मृत्यु होगी। बस इतना लिख दीजिए, काम खत्म यार, इतना लिख देंगे 5 नंबर आपका पक्का हो गया, 5 नंबर पक्का हो गया। इतने लिखने पर ही क्या हो गया, आपका 5 नंबर पक्का हो गया। उसके बाद इनकी प्रमुख कृतियां नोट कर लीजिए, इनकी प्रमुख कृतियां नोट कर लीजिए। प्रमुख कृतियां कौन कौन सी देख लीजिए, गुरु जी का काव्य संग्रह भारती है, तदंतर साकेत, जय द्रथवध, भारत भारती, अनग, द्वापर, यशोधरा, पंचवटी, सिद्धरात। गुप्त जी की प्रमुख क्या है, रचनाएं हैं। गुप्त जी क्या है, प्रमुख रचनाएं हैं। और फिर अगला यहाँ पे जीवन परिचय महादेवी वर्मा का है, जो इंपॉर्टेंट है। मैं आपका एक वीडियो में खत्म करवा दे रहा हूँ, आपको कोई अन्य वीडियो की जरूरत नहीं है। आपको अन्य वीडियो की भाई साहब जरूरत है कि नहीं है, ये वीडियो देखिए, काम खत्म। एक वीडियो में आपको जब सारी चीज मिल जाएगी तो आपको क्या जरूरत है, आपको कोई अन्य वीडियो देखने के लिए मत देखिए यार, यही बहुत सफिशियंट है, ठीक है ना। जो इंपॉर्टेंट मैं पढ़ाता हुआ चला जा रहा हूँ। तो आधुनिक हिंदी साहित्य की मीरा के रूप में ख्यातिलब्ध कवित्री महादेवी वर्मा छायावादी चतुष्टय की देवी सरस्वती के रूप में जानी जाती हैं। इनका जन्म यानी महादेवी वर्मा का जन्म 1907 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था, 1907 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में हुआ था। समृद्ध परिवार में पले बड़े होने के बावजूद इनका जन्म उतार चढ़ाव से भरा हुआ था। जीवन पर महात्मा गांधी और कला साधना पर गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के प्रभाव में साहित्य सेवा को दिशा दी तथा अकादमिक व साहित्य जीवन में महादेवी वर्मा ने नित नई ऊंचाइयों को स्पर्श किया। कुछ वर्षों तक वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद की सदस्य भी रही। कौन रही, महादेवी वर्मा जी। और भारत सरकार ने इन्हें पद्म विभूषण अलंकार से भी सम्मानित किया। प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्राचार्य तथा कुलपति की नियुक्ति के साथ साहित्य साधना जीवन भर चलती रही और 1987 ईस्वी में प्रयागराज में ही महादेवी वर्मा का क्या हो गया, देहावसान हो गया, यानी कि इनकी मृत्यु हो गई। महादेवी वर्मा के काव्य में रहस्यवाद, सूक्ष्म अनुभूतियों के कोमल भाव बहुत ही बड़ी भावपूर्ण से व्यक्त हुए हैं। क्लियर है। मार्मिकता, रहस्यवाद, प्रकृति प्रधानता, बिंबों की प्रचुरता और महादेवी वर्मा के काव्यगत सौंदर्य का आधार रहे हैं। खड़ी बोली की कर्कशता को कलापूर्ण चित्रात्मक शैली में अपने व्यक्तित्व की सहज करुणा, संवेदनशीलता और संगीतात्मक से परिवर्तित कर प्रकृति जगत के सूक्ष्म से सूक्ष्म स्पंदनों को अभिव्यक्त करने की क्षमता से भर दिया और तस्यंत शब्दावली ने कवित्री के गीतों को गरिमामयी व्यंजना से परिपूर्ण कर दिया। ये आप लिखिए चाहे ना लिखिए, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है यार, छोड़ दीजिए, ऊपर वाला लिख दीजिए, काम खत्म। इनकी प्रमुख रचनाएं नोट कर लीजिए, इनकी प्रमुख रचनाएं नोट कर लीजिए, कौन कौन सी देख लीजिए। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, रश्मि है, निहार है, हिमालय है, सांदगीत है, दीपशिखा है, यामा है, निर्जा है और सप्तपर्णा है। बस इतना आप लोग नोट कर लीजिए और कुछ भी जरूरत नहीं है इंपॉर्टेंट, बस इतना आपको नोट करना है। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, काव्य रचनाएं हैं, बस यही आप नोट कर लीजिए और कुछ भी नहीं। देखिए पढ़ लीजिए, फिर से याद कर लीजिए। रश्मि, निहार, हिमालय, सांदगी, दीपशिखा, यामा, निर्जा, सप्तपर्णा इत्यादि जो है यह महादेवी वर्मा, किसका, महादेवी वर्मा की क्या है, प्रमुख रचनाएं हैं। बस तो यहाँ पे मैंने 3 जीवन परिचय जो कि आपके पेपर में कल यही आएगा, बाकी आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। पढ़ना होगा एक एक्स्ट्रा, अगर आपको लग रहा है तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का रख लीजिएगा, काम खत्म। अगर आपका तैयार हो तो यार लाइक ठोक दीजिए, अगर आपका नहीं तैयार है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर तैयार होगा तभी सब्सक्राइब कर लीजिए यार, क्योंकि हिंदी की तैयारी बेहतरीन तरीके से करवा रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।